सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 7th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है रवि की स्टोरी से। रवि समर वेकेशन के बाद अपने स्कूल जाता है और वो देखता है कि उसको स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है वहां पे गड्ढे कर रखे होते हैं। तो वो देख के बहुत उदास होता है क्योंकि उसके प्लेग्राउंड के अंदर ग्रास थी, ठीक है, बटरफ्लाई उड़ रही थी और काफी सुंदर प्लेग्राउंड था उसका। बट वो जब वो ये चीज देखता है तो उसको काफी दुख होता है। फिर प्रेयर असेंबली के अंदर उसकी टीचर अनाउंस करती है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है। ठीक है, इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये वर्ड जो इन्वायरमेंट है वो उसको जानता नहीं है, तो वो अपनी सोशल साइंस के टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो उसकी टीचर बताती है इन्वायरमेंट वट एवर वी सी अवर सराउंडिंग्स, वो चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, मैं सिर्फ नेचर इन्वायरमेंट की बात नहीं करी, प्रकृति पेड़ पौधे हो गए, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों की बात नहीं करी। जो भी चीज हमारे आसपास है, सराउंडिंग्स है, वो सारी चीजें इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment। चाहे वो कोई जगह हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई थिंग हो, ठीक है, हमारे नेचर के आसपास कोई भी चीजें जुड़ी हुई हो, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर भी दो चीजें, एक है नेचुरल इन्वायरमेंट और एक है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसने ह्यूमन बींग्स ने नेचर से इन्वायरमेंट को कुछ चेंजेस करके अपने लिए एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करा है, तो वो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बुक में जैसे कि इसका फिगर पूरा बना हुआ है, एक तरफ है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट और एक तरफ है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जो हमें नेचर से मिले, प्रकृति से मिले, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ठीक है, और लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लैंड तो हो गया लिथोस्फीयर, एयर हो गया एटमोस्फीयर, वाटर हो गया हाइड्रोस्फीयर और लिविंग थिंग्स को बायोस्फीयर कहा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, जैसे कि रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, टेम्पल, इंडस्ट्रीज, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब ह्यूमन से रिलेटेड क्या क्या चीजें, सबसे पहले एक इंडिविजुअल, फिर हमारी फैमिली, फिर देखा जाएगा तो कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है जिसके अंदर क्या है 10-12 एक साथ लोग हैं, कम्युनिटी आई। फिर रिलीजन आए, रिलीजन धर्म आए, अलग अलग रिलीजन के लोग बिलीव करने लगे रिलीजन में। ठीक है, फिर इसके बाद एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है, फिर इकोनॉमिक, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन के अंदर आती है। ठीक है, अब नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर दो हम पढ़ेंगे, वो है बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक होता है जिसके अंदर जान है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग थिंग्स है, वो हमारे बायोटिक होते हैं। एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स। और अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि मिनरल, रॉक, लैंड, ये हमारे नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये बायोटिक और अबायोटिक हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हमने देखा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारी चीजें हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंड को देखते हैं, यानी लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है लेयर की। ये हमने अर्थ में पढ़ा है, अर्थ की जो 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट है वो हमारा लिथोस्फीयर की लेयर है, जिसके अंदर कवर है वो पूरी की पूरी रॉक से, पत्थरों वगैरह से कवर हो रखी है ना, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। और लिथोस्फीयर भी हमें क्या है, काफी अलग अलग लैंड फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम माउंटेन एरिया में जाएंगे तो हमें एक अलग लिथोस्फीयर मिलेगा, प्लेट्यू एरिया में जाएंगे तो एक अलग लैंड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अगर हम दिल्ली में जैसे रहते हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ा था प्लेन एरिया। ठीक है, तो जो लैंड फॉर्म्स है वो भी अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज हमें प्रोवाइड करती है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट लैंड पे होते हैं, ग्रास लैंड, ठीक है, हम लैंड पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और ह्यूमन का सेटलमेंट होता है। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब घर वगैरह हम लैंड पे ही बनाते हैं। तो ये चीजें हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर। अब हाइड्रोस्फीयर की क्या डोमिनेंस है, वाटर है,
लेक है, सॉरी रिवर है, लेक है, सी है, ओशन है, ये सारी क्या है वाटर बॉडीज के डोमेन है। ठीक है, और ये वाटर जो है एसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, अगर पानी नहीं होगा तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे कैसे। ठीक है, अब हम देखेंगे एटमोस्फियर। एटमोस्फियर यानी एयर। ठीक है, एयर एक पतली सी थिन लेयर है अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ के अंदर थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फियर अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया था, एक अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से सारी चीजें स्टेबल रहती है, कोई भी चीज ऐसे फ्लाई नहीं करती। जैसे कि अगर मैं ये पेन लेती हूँ और ये पेन ऐसे अगर फेंकूंगी तो ये नीचे ही आएगा। ठीक है, ये फ्लाई नहीं करेगा। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के अंदर हर चीज को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया या कोई भी चीज, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी अर्थ के अंदर है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दूसरा एटमॉस्फेयर हमें एक प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। जैसे कि सन की हार्मफुल रेज हम पे डायरेक्टली ना पड़े, इस वजह से एटमॉस्फेयर उससे प्रोटेक्ट करती है हमको। ठीक है, क्योंकि जो सन की स्क्रॉचिंग हीट होती है वो काफी तेज होती है, वो हमारे लिए काफी हार्मफुल है, तो उसके लिए प्रोटेक्ट करती है हमको। ठीक है, दूसरा एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है वेदर और क्लाइमेट में। ठीक है, वेदर को चेंज होने में डे टू डे लगते हैं। जैसे आज वेदर कुछ और है, कल कुछ और वेदर होगा, और क्लाइमेट को चेंज होने में काफी साल लगते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर है, सिंपल वर्ड में बोले तो प्लांट्स और एनिमल्स की किंगडम को, जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। क्लियर, प्लांट्स और एनिमल्स की किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और ये अपना लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है और एक सपोर्ट लाइफ बनाती है, ये है बायोस्फीयर। अब देखेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों एक दूसरे से या आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंड है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड है, और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड है। तो इन्हीं चीजों को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था कि उस टाइम पे ना करेंसी नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, तो लोग कैसे करते थे, आपस में एक्सचेंज कैसे करते थे चीजों का। जैसे कि एक को चाहिए एप्पल और एक को चाहिए कुछ खाने की चीज, ले लो ब्रेड, तो वो क्या करेगा, अपने उसको चाहिए वो, तो वो आपस में एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, पर ये होना चाहिए कि उसको भी वही चीज चाहिए होनी चाहिए, तब जाके हम एक्सचेंज ऑफ गुड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इट इज अ ट्रेड, ये एक तरह का ट्रेड होता था जिसके अंदर गुड्स मतलब सामान जो होते थे उसको एक्सचेंज किया जाता था बिना पैसे का यूज करे, विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये होता था बार्टर सिस्टम, पहले किया जाता था ये। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट है कि जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स ने जो इन्वायरमेंट क्रिएट करा है, कि नेचुरल सब्सटेंस का मतलब कि नेचर के जो भी नेचर के इन्वायरमेंट को यूज करके अपने लिए एक ह्यूमन इन्वायरमेंट क्रिएट किया, अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो जो चीजें उनको जरूरत है उसके हिसाब से अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। ठीक है, तो वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट। जैसे कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने ग्रो करी, क्रॉप ग्रो करी, ठीक है, एग्रीकल्चर करना शुरू करा, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ कि मिल फैक्ट्रीज वगैरह बननी चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें ये चीजें स्टार्ट करी। ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ जिससे हम इजिली क्या है इधर से उधर जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट करा टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हम दूर बैठे भी किसी से बात कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के थ्रू ह्यूमन बींग्स ने अपना अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करा। ठीक है, ये है ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कवर हो चुका है। सभी स्टूडेंट को एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो करनी है, और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी एनसीईआरटी बुक नहीं है तो मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप पर, वहां से आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।